भक्ति मर्यादा सतनाम प्राप्ति के लिए तथा प्राप्त करने के बाद आवश्यक नियम जिनमें से एक भी नियम खंड नहीं करना है। यदि निम्न नियमों का पालन नहीं कर सकते तो सतनाम ना ले। उपदेश प्राप्त पुण्यात्माएं परमात्मा के मार्ग पर चलती हैं, वह परमात्मा प्राप्ति के लिए यात्रा प्रारंभ करती हैं। यात्री बहुत ही कम सामान लेकर यात्रा करता है, अधिक भार उठाकर यात्रा करना संभव नहीं होता। जो सांसारिक परंपराएं हैं वे व्यर्थ का भार है, जो भक्ति मार्ग में यात्रा करने में बाधक है। इसलिए इस भार से मुक्त होने के लिए निम्न नियमों का पालन करना अनिवार्य है। नियम नंबर 1, किसी के पैर नहीं छूने और ना ही दूसरे को छूने देना है। यदि अचानक या मना करने पर भी पैर छू लेता है तो उस स्थिति में नामखंड नहीं होता। आपने किसी को बद्दुआ या आशीर्वाद नहीं देना है, ना ही इच्छा करके किसी से आशीर्वाद लेना है। कोई आपके सिर पर आशीर्वाद के लिए हाथ रखे तो आपने मना करना है, फिर भी कोई हाथ रख देता है तो आपका उपदेश सुरक्षित है, परंतु आपने आशीर्वाद व बद्दुआ बिल्कुल नहीं देनी है, क्योंकि आशीर्वाद देने से आपकी भक्ति कमाई क्षीण हो जाती है। जैसे एक पहिए की ट्यूब से दूसरे पहिए की ट्यूब में हवा डालने से आपकी गाड़ी खड़ी हो जाएगी, आपको हानि हो जाएगी। एक उपदेशी बहन ने अपने अनुपदेशी भाई को स्वस्थ होने का आशीर्वाद दे दिया। भाई तो स्वस्थ हो गया, परंतु बहन इतनी अस्वस्थ हुई कि 1 महीना अस्पताल में रही। उन्हें उपदेश लिया, अपनी गलती की क्षमा याचना करने पर ही वह स्वस्थ हो पाई। इसलिए सर्वस्य प्रार्थना है कि यह गलती ना करें। इसी प्रकार अन्य नियमों के खंड करने से आपकी राम नाम की गाड़ी में पंचर हो जाएगा, वह भी रुक जाएगी, अर्थात आप जी को हानि होगी। पूर्व समय में सती प्रथा यानी परंपरा थी, जिस किसी का पति मर जाता था तो उसकी स्त्री को भी उसी मृत पति के साथ जिंदा जलाया जाता था, जो एक महाजालिम कर्म था। उस समय के मानव समाज ने उस कुरीति को मजबूरन मानना पड़ता था। किसी महापुरुष ने संघर्ष करके उस सती प्रथा को बंद कराया। समाज के रूढ़िवादी व्यक्तियों ने बहुत विरोध भी किया, परंतु प्रयत्न सफल हुआ तो आज सर्व बहनें सुखी हैं। इसी प्रकार ये सर्व परंपराएं जानो जो मानव समाज पर भार हैं, इनको समाप्त करने से ही भार मुक्त हो सकेंगे तथा भक्ति मार्ग पर आसानी से चल सकेंगे। नियम नंबर 2, टीवी, कंप्यूटर तथा मोबाइल में फिल्म, सीरियल, मैच, कार्टून देखना तथा मोबाइल में वीडियो गेम आदि नहीं खेलना है। नियम नंबर 3, किसी को दान यानी बिना सिला कपड़ा, सीधा आदि नहीं देना है, ना ही किसी धार्मिक स्थल यानी मंदिर मंडी के लिए पैसे देने हैं, और ना ही उनके किसी भंडारे में जाना है। जैसे धर्मशाला गली पक्की करने, कुआं तथा तालाब यानी जोहड़ की खुदाई, खेतों के साजले नाले की खुदाई तथा अन्य इसी प्रकार के सामूहिक सामाजिक कार्यों के लिए पैसे दे सकते हैं। नियम नंबर 4, माथे पर तिलक ना लगाना है और ना ही लगवाना है। भात में पटड़े पर नहीं चढ़ना है। गले में माला नहीं डलवानी है और ना ही डालनी है, और ना ही किसी की झोली में पैसे डालने या लेने हैं। यदि दोनों पक्ष उपदेशी हैं तो विवाह केवल असुर निकंदन रमणी करके साधारण विधि से करना है तथा भात परंपरा को समाप्त करना है। नियम नंबर 5, कोई त्योहार, जागरण, मुंडन, धार्मिक अनुष्ठान, जन्मदिन, छठी आदि नहीं मनाना है, ना ही उसमें जाना व सहयोग करना है। नियम नंबर 6, किसी को दुआ या बद्दुआ नहीं देनी है। नियम नंबर 7, किसी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट आदि शब्द नहीं बोलने हैं। यदि कोई बोलता है तो उसे समय अनुसार केवल मॉर्निंग मॉर्निंग, इवनिंग इवनिंग, आफ्टरनून व नाइट नाइट 2-2 बार बोल दें। नियम नंबर 8, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर तथा गुड बाय आदि शब्द नहीं बोलने हैं। यदि कोई आपसे बोलता है तो उसे धन्यवाद या थैंक यू बोल दें। नियम नंबर 9, सिखों को छोड़कर संत बाबा रूप में दाढ़ी ना हो। नियम नंबर 10, बहनों ने नेल पॉलिश और लिपस्टिक नहीं लगानी है। नियम नंबर 11, परफ्यूम तथा सेंट आदि नहीं लगाना है।
नियम नंबर 12, विवाहित बहनें केवल सिंदूर या बिंदी में से एक चीज लगा सकती हैं। नियम नंबर 13, किसी अनुपदेशी का जूठा नहीं खाना है। नियम नंबर 14, हाथों पर मेहंदी नहीं लगानी है, किसी बीमारी के कारण लगा सकते हैं। हाथों में मेहंदी लगाने से नामखंड होता है। सिर यानी बालों में रंग काली मेहंदी या डाई नहीं लगानी है। नियम नंबर 15, शादी में जाते हैं तो सगुनवार फेरी मुंह दिखाई पर पैसे नहीं देने हैं। विदाई के समय घर में नारियल नहीं फोड़ना है। कन्या विदाई के समय गाड़ी पर पानी डालना या सगुन के लिए धक्का लगाना अर्थात सगुन करना मना है। नियम नंबर 16, किसी को किसी भी अवसर पर गिफ्ट देना मना है। अगर कोई गिफ्ट दे तो कोशिश करनी है ना लो। अगर कोई पीछे से रख जाए या डाक या कोरियर द्वारा भेजे तो उसको रख ले, उनके उपलक्ष्य में कुछ रुपए दान आश्रम में कर दे। नियम नंबर 17, परिवार में किसी के भी शादी हो तो परिवार के अन्य सदस्यों के लिए कपड़े आदि नहीं देने व नहीं लेने हैं। नियम नंबर 18, कन्या दान रूप में कपड़े गहने आदि नहीं देने हैं। रुपए भी इस उपलक्ष्य में देने हैं कि आपने वहां खाना खाया है और बहन के घर जाते हैं तो इसी उद्देश्य से पैसे दे सकते हैं कि आपने वहां खाना खाया है या चाय आदि पी है। यह ध्यान रहे, यदि अधिक धन दे दिया तो आपकी बहन पर आपका ऋण ना हो जाए तथा संस्कार ना जुड़ जाएं, क्योंकि हम संस्कार वश ही यहाँ काल जाल में रह जाते हैं। यदि आप पैसा देना चाहें और बहन ना लेवे तो दोनों ही भार मुक्त हो जाते हैं। यदि बहन बुआ जी आदि उपदेशी हैं तो उनको चाहिए कि वह पैसा रुपए कपड़ा आभूषण कदापि ना लें। प्यार से कहें कि आपने कह दिया, हमने मान लिया। नियम नंबर 19, स्कूल में गायत्री मंत्र बोलते समय ओम शब्द नहीं बोलना है, क्योंकि जिसे गायत्री मंत्र कहते हैं यह यजुर्वेद के अध्याय 36 का मंत्र 3 है। मूल पाठ में ओम मंत्र नहीं है। वेद परमात्मा की अनूठी देन है। इसमें वृद्धि या कटौती करना परमात्मा का अपमान है। लाभ के स्थान पर हानि ही होती है, इसलिए इस मंत्र के साथ ओम नहीं बोलना है। यजुर्वेद के अध्याय 36 मंत्र 3 अर्थात कथित गायत्री मंत्र मात्र परमात्मा की महिमा का एक मंत्र है। इसे पढ़ने से परमात्मा के गुणों का ज्ञान होता है। जैसे बिजली की महिमा कहीं लिखी हो, उसको कविता बनाकर गाते रहने से बिजली के गुणों का ज्ञान तो होता है, परंतु बिजली का लाभ नहीं मिल सकता। लाभ तो बिजली का कनेक्शन लेने से ही मिलेगा। इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र 3 जिसको गायत्री मंत्र बताकर जाप करने को कहते हैं वह व्यर्थ है, क्योंकि यह मंत्र तो परमात्मा की महिमा का ज्ञान कराता है, परमेश्वर के गुणों अर्थात लाभ को बताता है। वह लाभ अधिकारी संत से सतनाम व सारनाम की दीक्षा प्राप्त करके अर्थात कनेक्शन लेकर ही प्राप्त हो सकते हैं। यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र 3 अर्थात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करने से नहीं। फिर भी कोई अज्ञानी व्यक्ति विद्यार्थियों को विवश करे तो ओम शब्द का उच्चारण ना करें, केवल गायत्री मंत्र का भूर्भुव श्वास से ही उच्चारण प्रारंभ करें। ओम एक अक्षर को ना लगाए। अध्यापकों को चाहिए कि यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र 3 की अपेक्षा संत गरीबदास जी महाराज की वाणी से मंगलाचरण विद्यार्थियों से बुलाएं। गायत्री मंत्र से कई गुना लाभ होता है, परंतु सतनाम तथा सारनाम बिना सब व्यर्थ है। नियम नंबर 20, मुर्दे के अंतिम संस्कार में लकड़ी डाल सकते हैं, कंधे पर या अन्य साधन द्वारा शव को ले जा सकते हैं। नियम नंबर 21, मुर्दे पर एक से अधिक कफन नहीं डालना है। यदि आपसे पहले किसी ने कफन डाल रखा है तो आपने कफन नहीं डालना है, क्योंकि कफन केवल एक ही होता है। अगर पहले कफन डाल रखा है फिर किसी ने एक से ज्यादा कफन डाला है तो नाम खंड होता है। नियम नंबर 22, शादी में खाना खा सकते हैं, यह मानकर पैसे दे सकते हैं कि आपने यहां भोजन खाया है।
नियम नंबर 23, यदि दोनों पक्ष उपदेशी हैं तो पीलिया देना, छूछक देना बंद करना है। एक पक्ष अनुपदेशी है तो केवल 2-2 जोड़ी कपड़े केवल जच्चा व बच्चे के देने हैं। नियम नंबर 24, नौकरी पर ऑफिस में जब कोई रिटायर होता है तो ऑफिस में सभी आपस में पैसे इकट्ठे करके उसे गिफ्ट तथा पार्टी देते हैं, ऐसा कर सकते हैं। यानी इसमें थोड़ा बहुत दे सकते हैं, लेकिन उपदेशी ने कतई नहीं लेना है। नियम नंबर 25, घर में जब बहन आती है तो उसे कपड़े व पैसे नहीं देने हैं। अगर बहन या बेटी अनुपदेशी है तो बहुत कम 1 या 2 जोड़ी कपड़े दे सकते हैं। बच्चों के लिए खाने पीने का सामान दे सकते हैं। और अगर जब बहन के घर जाते हैं तो साथ में बच्चों के लिए फल, मिठाई आदि ले जा सकते हैं। नियम नंबर 26, स्कूल में विदाई पार्टी के समय बच्चे पैसे दे सकते हैं। नियम नंबर 28, यदि गौशाला की कमेटी रजिस्टर्ड है तो रुपए दे सकते हैं, यदि रजिस्टर्ड नहीं है तो चारा आदि दे सकते हैं। नियम नंबर 28, शादी की मिठाई कोई घर में लेकर आए तो और कुछ शादी के नाम के कार्ड के साथ मिठाई लाते हैं तो हृदय से मना करें। फिर भी कोई रख जाए तो खा सकते हैं, उसके बदले में कुछ रुपये आश्रम में दान कर दें, आप पर भार नहीं रहेगा। उपदेशी भगत ने समाज में किसी के विवाह में भी भोजन खा रखा है, उसके लिए विवाह के दिन से कुछ दिन बाद मिठाई व भोजन करवा सकते हैं। यह छूट केवल एक बार है, आगे से विवाह में मिठाई बनाने की परंपरा बंद है, सामान्य भोजन बनाए। नियम नंबर 29, भगत भाई आपस में उधार सामान एक दूसरे से ले सकते हैं और अगर आपस में एक दूसरे के घर आते जाते हैं तो बच्चों के लिए खाने पीने का सामान ले जा सकते हैं। नियम नंबर 30, भाई या बहन की आर्थिक स्थिति कमजोर हो तो आर्थिक या अन्य मदद उधार रूप में कर सकते हैं। बहन को चाहिए कि उस पैसे को लौटाए जिससे उस पर भार नहीं बनेगा। यदि बहन या भाई धन लौटाने में असमर्थ है तो भाई कभी बहन पर तथा बहन भाई पर पैसे लौटाने का दबाव ना बनाए। नियम नंबर 31, लड़की की शादी में माता पिता अपनी लड़की को 4 जोड़ी कपड़े दे सकते हैं, पैसे नहीं। अगर लड़के की शादी में लड़की वाले बगैर नाम वाले हैं और वो अगर जबरदस्ती अपनी लड़की को कुछ देना चाहे तो इसी प्रकार लड़की की शादी में लड़के वाले अनुपदेशी कुछ मांग करें तो स्पष्ट मना कर दें, बिल्कुल नहीं लेना देना है। नियम नंबर 32, जिन लड़कियों का विवाह होता है वे जिन कपड़ों को पहनकर विवाह मंडप अर्थात रमणी में बैठे उन्हीं कपड़ों में अपनी ससुराल जाएं, अन्य पोशाक ना बदलें। किन्हीं परिस्थितियों में बदलनी पड़े, जैसे मिट्टी लग जाए, गीली हो जाए या अन्य कारण से खराब हो जाए तो बदल सकते हैं, अन्यथा नहीं। सुनने में आया है कि कुछ बहनें रमणी में विवाह के समय सामान्य पोशाक पहनती हैं, बाद में तड़क भड़क वाली पोशाक पहनकर ससुराल जाती हैं। वह मर्यादा के विरुद्ध है। विवाह के समय जैसी भी नई या पुरानी पोशाक पहन रखी है उसी को पहनकर ससुराल जाए। अन्य या उपरोक्त परिस्थितियों में पोशाक बदली जा सकती है। नियम नंबर 33, आपके द्वार पर कोई भिक्षुक आता या कहीं बाजार में आपसे कोई भिक्षा मांगता है तो उसे पैसे ना दें, खाना खिला दें। यदि उसको वस्त्र की आवश्यकता है तो वस्त्र बिना सिला ना दें, पुराना या नया सिला हुआ कपड़ा दें। कंबल चद्दर भी पुराना दें, नहीं तो अधिकतर भिक्षुक शराबी कबाबी हैं। नए कपड़ों को बेचकर शराब आदि नशीली वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, वह दोष दान करने वाले को भी लगेगा। एक श्रद्धालु ने कहा कि यह अच्छा सा नहीं लगता कि भिक्षुक को रुपए ना दें, आत्मा नहीं मानती। उसके लिए उत्तर तथा एक उदाहरण यह है कि एक भद्र पुरुष ने एक भिखारी को 100 रुपए की भिक्षा दे दी। पहले वह भिक्षुक पाव शराब पीता था, अपनी पत्नी व परिवार को परेशान करता था। उस दिन 100 रुपये प्राप्त होने के कारण
उस भिखारी ने आधा बोतल शराब पी ली। शराब के नशे में अपनी पत्नी को पीट डाला। उस भिखारी की पत्नी ने बच्चों समेत आत्महत्या कर ली। उस जेंटलमैन के 100 रुपये के दान ने एक परिवार को उजाड़ दिया। इसका दोष दानकर्ता को है। गीता में लिखा है कि कुपात्र को किया दान लाभ के स्थान पर हानि करता है। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, पूछो वेद पुराण। नियम नंबर 34, किसी भी नियम के खंडित हो जाने पर आपको परमेश्वर से मिलने वाला लाभ बंद हो जाएगा। जैसे बिजली का कनेक्शन कट जाने पर सर्व लाभ बंद हो जाते हैं, जो कार्य बिजली से होने थे वे रुक जाते हैं। इसी प्रकार परमात्मा की शक्ति से जो आपको तथा आपके परिवार को लाभ मिलना था वह रुक जाता है। एक बहन ने बताया कि उसके पति ने दीक्षा भी ले रखी है, किसी भी नियम का पालन नहीं करता। इसी प्रकार एक भगत ने अपनी पत्नी की शिकायत की। उसके विषय में यह जाने कि उनका नाम खंडित हो चुका है। ऐसे व्यक्तियों का कोई भयंकर पाप कर्म है। नाम खंडित होने पर वह पाप कर्म अपना प्रभाव करके हानि करेगा। जब तक मर्यादा में रहकर भक्ति करते हैं तो वह पाप कर्म हानि नहीं कर सकता। एक बहन ने ऐसे ही नाम खंडित कर रखा था। कुछ वर्षों के पश्चात उसकी जीभ में कैंसर का रोग हो गया। उस बहन से पूछा कि क्या अब आपको टीवी देखना, लिपस्टिक लगाना अच्छा लगता है? उसने रोते हुए कहा, नहीं नहीं। इसी प्रकार परिवार व शरीर में हानि से बचने के लिए तथा परमात्मा से लाभ प्राप्त करके मोक्ष प्राप्ति के लिए मर्यादा में रहें, अन्यथा पाप कर्म आपको क्षति कर देगा। इसलिए सर्व पुण्यात्माओं से पुनः निवेदन है कि सर्व नियमों का विधिवत पालन करके मानव जीवन को सफल बनाए तथा पूर्ण मोक्ष प्राप्त करके सदा सुखी बने, सतलोक में निवास करें। जो विद्यार्थी शिक्षा समय में मौज मस्ती करते हैं वे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, आजीवन कष्ट उठाते हैं। जो शिक्षा के समय में मौज मस्ती ना करके लगन से शिक्षा पूरी कर जाते हैं तो उनको विद्यालय में किए प्रयत्न का फल बाहर क्षेत्र में नौकरी द्वारा प्राप्त होता है। इसी प्रकार सर्व मानव परमात्मा प्राप्ति के विद्यालय में विद्यार्थी यानी भगत हैं। जो भगत मौज मस्ती करते हैं, भक्ति तथा नियमों का पालन ना करके अन्य प्राणियों के शरीरों में घोर कष्ट उठाएंगे। जो लगन के साथ मर्यादा में रहकर परमेश्वर कबीर जी की भक्ति साधना मुझ दास से प्राप्त करके आजीवन करते रहेंगे, उनको सतलोक में सर्व सुविधाएं प्राप्त होगी। वहां वृद्ध अवस्था नहीं है, मृत्यु भी नहीं होती। ऐसा ही जीवन है, नर नारी व परिवार है, वह कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। इसलिए सत्य भक्ति करके अपना जीवन सफल बनाएं। जिस सत्य भक्ति से आपको यहां भी सर्व आवश्यक सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी तथा पूर्ण मोक्ष भी मिलेगा। विशेष छूट, समाज में स्थान बनाने के लिए विशेष छूट दी जाती है। संत रामपाल दास का निवेदन दिनांक 17 फरवरी 2018 से लागू। पहला, लड़की की बिना नाम वाले परिवार में शादी होती है और ससुराल वाले आन उपासना के लिए मजबूर करते हैं। जैसे उनके देवी देव धाम पर उनके साथ जाने के लिए, वहां पर धोख लगाने के लिए कहते हैं, तो उपदेशी बेटी उनके साथ सैर सपाटा जानकर चली जाए। जैसा वे कहें करती रहे, परंतु मंत्र अपना जाप करती रहे। यदि वहां कोई तिलक लगाता है तो लगवा ले, तुरंत उतार दे। यदि हाथ के नाला यानी धागा बांधता है तो बाद में तोड़ फेंके। दूसरा, यदि किसी त्योहार पर भोजन बनाने के लिए कहे तो बना दे, उसे खा भी ले परंतु भोग वाला ना खाए। यदि भोग लगाकर सब भोजन में मिलाते हैं तो उसे ना खाए, अपना भोजन अलग निकाले या भिन्न बना ले। तीसरा, बात के समय यदि किसी उपदेशी को जाना पड़े, यदि मजबूरी है तो कोई बात नहीं है। चौथा, यदि कोई माला डालता है तो उसे हाथ में पकड़ ले।
यदि डाल दी जाए तो तुरंत निकाल ले। पांचवा, यदि किसी अधिकारी या राजपद प्राप्त भगत को कोई उद्घाटन रस्म करनी पड़े तो अनिच्छा से एक ड्रामा समझ कर करे। छठवा, यदि सरकारी कर्मचारी या अधिकारी का या प्राइवेट नौकर को या पुत्रावधुआ पत्नी को निषेध वस्तु लेने के लिए आदेश होता है तो बचे। यदि मजबूरी हो तो ला सकता है, जैसे शराब सिगरेट लाने, मांस बनाने, यानी फौज में या होटल में या कहीं नौकरों को व विवाहित बहनों को सास ससुर पति आदि आदेश दे तो मजबूरी मानकर दुखी मन से परमात्मा से क्षमा मांग कर करे। कुछ दिन में परमात्मा अड़चन समाप्त कर देता है। पहले उनको मना करे कि मैं यह पाप नहीं कर सकता, कर सकती, फिर भी जोर दे तो कहे कि इसका पाप आपको लगेगा, कहकर कर दे। सातवां, यदि सैनिक या सिपाही को गोली मारने का आदेश होता है तो मना ना करे, क्योंकि वह दोष आदेश करने वाले को लगता है, उसकी नौकरी यही है। रण में शहीद हुए सैनिक व सिपाही को स्वर्ग प्राप्ति होती है। आठवां, विशेष परिस्थिति में बालों में रंग कर सकते हैं, हर्बल वाला यानी आयुर्वेद वाला। नौवां, कई बेटियों बहनों को बिगड़ी परिस्थितियों में कार्यालय में लिपस्टिक लगाने के लिए मजबूर किया जाता है। उनके लिए छूट दी जाती है कि कार्यालय में जाने से पहले लगा ले तथा छुट्टी के बाद तुरंत उतार दे। कोशिश करे ना लगाए तो अच्छा, यह स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। प्रचार प्रसार समिति, सतलोक आश्रम, चंडीगढ़ रोड, बरवाला जिला, हिसार, हरियाणा, भारत। 75